जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू पीडब्ल्यू ज्ञान कोश चैनल। मैं दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी को एक पॉलिटिशियन वर्सेस एक आईएएस आईपीएस के बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट देखने को मिलेगा, जो ये बताएगा कि ये जो चीज़ हुई है इसमें किस तरीके से एक आईएएस आईपीएस ने अपना एक बोल्ड नेचर को अडॉप्ट करके रखा और अपने जुरिडिक्शन में रहते हुए, क्षेत्र अधिकार में रहते हुए कार्रवाई की बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के। वैसे तो देखा जाए, जो ऑफिसर जितना ईमानदार होता है उसके ऊपर भारत में उतने ही ज़्यादा षड्यंत्र होते हैं, राजनीति उतनी गर्माती है। लेकिन आज अपन जिस आईपीएस ऑफिसर की बात करने वाले हैं वो और कोई नहीं बल्कि वुमेन आईपीएस ऑफिसर है अंजना कृष्णा, जो 2022 की आईपीएस बैच की है। अगर देखा जाए तो इनकी, मैं आपको पहले तो ऑल इंडिया रैंक बता देता हूँ कि अगर यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक की अगर इनकी बात की जाए तो इनकी जो रैंक थी वो पूरे अखिल भारत में 355 थी। तो इमेजिन कर सकते हैं इनका बैकग्राउंड, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनकी मेहनत, इनकी कर्मठता, इनकी निष्ठता। पूरा ये सब होने के बावजूद भी आज इनका जो एक वायरल क्लिप है जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि इनका एक फ़ोन कॉल हुआ था एनसीपी लीडर अजीत पवार जी के साथ, जिसमें एक हीटेड एक्सचेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट हुआ है। बहुत दबाव बनाने के बावजूद भी यहाँ पर अंजना कृष्णा जी डरी नहीं है बल्कि अपने स्टैंड पे कायम रही है। लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें यह क्लेम किया जा रहा है कि इनकी सीधे तौर पर अजीत पवार जी के साथ बात हुई है, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले जो आज ये सुर्खियां बटोर रही है। तो पहले तो आर्टिकल मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। हाउ डेयर यू, अजीत पवार हीटेड एक्सचेंज विद वुमेन आईपीएस ऑफिसर ओवर एक्सकवेशन। लेकिन ये जो एक्सकवेशन है, सुनिएगा ध्यान से, इलीगल एक्सकवेशन ऑफ सॉइल है जो कि सोलापुर में चल रहा था। अब एनसीपी वर्कर्स के हिसाब से ये जो इलीगल एक्सकवेशन चल रहा था ये फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस चल रहा था। लेकिन जब इसकी सूचना वहां की आईपीएस ऑफिसर अंजना कृष्णा जी को मिलती है तो वो मौके पर तुरंत पहुंचती है, कार्रवाई करती है। लेकिन बीच में यहाँ पर अजीत पवार जी का जब फोन कॉल आता है तो पूरा माहौल गर्मा जाता है। तो आइए पूरा आर्टिकल समझते हैं और उनके बीच में क्या बातचीत हुई, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि एक आईपीएस और आईएएस ऑफिसर, इन दोनों की जब अपन बात करते हैं, अधिकारी की बात करते हैं, तो कितने धैर्य पूर्वक मामले को समझाते हैं, संभालते हैं, ये अपने आप में हम सभी के लिए एक प्राइम एग्जाम्पल है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी सूचना दे दूं कि आज टीचर्स डे स्पेशल पर 70% ऑफ चल रहा है सभी यूपीएससी कोर्सेज पर। लेकिन अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे चैनल में जो पिन कमेंट रहेगा उसको एक बार ज़रूर चेक कर ले, वहाँ पर आपको सारी इसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले तो मैं आपको अंजना कृष्णा जी, जो एक डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, डीएसपी है इन करमाला सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, उनके बारे में जानकारी दे दूं। बताया जैसे कि 2022 के वो एक आईपीएस बैच की है, ऑल इंडिया रैंक, इमेजिन करिए 355 इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो भारत की सर्वश्रेष्ठ एग्जामिनेशन मानी जाती है, टफेस्ट एग्जामिनेशन मानी जाती है। हर एक जो एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है उनका एक ड्रीम जॉब होती है, उसमें 355 रैंक लेकर आई है। वैसे तो इनके अगर बैकग्राउंड की बात करें तो काफ़ी मॉडेस्ट बैकग्राउंड है। इनके फादर का खुद का टेक्सटाइल बिजनेस है। मदर की बात की जाए तो वो एक टाइपिस्ट है वहाँ के लोकल कोर्ट, जिसे अपन डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट भी बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी वर्किंग पेरेंट्स होने के बावजूद भी, मॉडेस्ट बैकग्राउंड होने के बावजूद भी, आज इनने जो एक सॉरी, इनने जो एक प्राइम एग्जाम्पल सेट किया है वो दूसरे अधिकारियों के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि भारत में जो जितना ईमानदार आईएएस और आईपीएस होता है, आपको अक्सर उनके बारे में यही सुनने मिलेगा कि वो किसी भी एक स्थान पर टिक नहीं पाते हैं क्योंकि वो बहुत ईमानदार होते हैं। और यहाँ पर यही एक कारण रहता है कि भारत में राजनीति हमेशा अच्छे लोगों के ऊपर भारी हो जाती है। इन्होंने अपनी जो एक बीएससी की डिग्री है वो मैथमेटिक्स एनएसएस कॉलेज नीरा मनकारा से करी है। और जब इन्होंने सोचा, दृढ़ विश्वास लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, तो she started prepared for UPSC and succeeded in her goal of entering the Indian Police Service Examination। लेकिन जब उनकी जॉब लगी होगी, जब वो इस पर आई होंगी, तो हमेशा पढ़ाई करती होंगी, एथिक्स पढ़ती होंगी, केस स्टडीज करती होंगी, ऐसी ही सिमिलर केस स्टडीज करती होंगी। लेकिन उन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा कि इतने जल्द ही उन्हें नेम और फेम दोनों हासिल हो जाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्शन के बाद पूरे देश में इनकी चर्चा चल रही है, इनके बोल्ड स्टेप की चर्चा चल रही है। अब हुआ कुछ ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पर बार बार अजीत पवार जो एनसीपी है उनके द्वारा एक चीज बोली जा रही थी कि वो आपके ऊपर एक्शन लेंगे। और इतना तक उनको बोल दिया गया कि आपके अंदर इतना डेयरिंग हुआ है कि आप मुझे नहीं पहचान पा रही है।
तो होता कुछ ऐसा है कि एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है अभी फिलहाल महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी का, जिसमें वो एक हीटेड एक्सचेंज कर रहे हैं एक महिला आईपीएस ऑफिसर के साथ, जो कुछ नहीं कर रही थी, सिर्फ एक एक्शन लेने गई थी इलीगल एक्सकवेशन ऑफ सॉइल सोलापुर में, जो कि उनकी ट्रेनिंग, उनकी पढ़ाई के टाइम में, केस स्टडीज के टाइम होती रहती है चीज़ें, वही है। तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में ये कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक केसेस है भारत में, जिसे ऑलरेडी जब प्रिपरेशन करते रहते हैं तभी ट्रेन कर दिया जाता है, और उसका नतीजा ये है कि जो वुमेन आईपीएस ऑफिसर है अंजना कृष्णा जी, वो झुकी नहीं और झुकेंगे भी नहीं। In a 2-minute video, Mr. Pawar was purportedly heard speaking to Anjana Krishna, a sub-divisional officer on the phone of National Congress Party (NCP) worker on 31st of August। पूरा मामला 31 अगस्त का है। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि उन्होंने बोला क्या। मतलब यहाँ पर एनसीपी मिस्टर पवार के क्या शब्द थे, जरा उसको गौर से सुनिएगा। जैसे कि उस वायरल वीडियो में क्लेम किया जा रहा है, वायरल वीडियो में क्लेम किया जा रहा है। वैसे तो देखिए, हर एक रिएक्शन के बाद जो स्टेटमेंट आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो थोड़ा हमें सोच में डाल देते हैं कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ होगा या बोला होगा, और किस तरीके से उस पूरे वीडियो को घुमाया जा रहा है। यहाँ पर सुनिएगा उनके जो स्टेटमेंट है। सुनो, मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बोल रहा हूँ और आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ। यहाँ पर वो का तात्पर्य क्या है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा है। वो रुकवाओ, लिसन, आई एम द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड गिविंग यू the order to stop it. Mr. Pawar can be heard telling Mr. Krishna, who had reached Solapur Kurdu village to take action on the complaint of illegal excavation of Murum soil for road construction। मुरुम आपकी एक ऐसी सॉइल होती है जो पर्टिकुलरली रोड साइड कंस्ट्रक्शंस के या रोड में जो एक पॉथोल्स हो जाते हैं उसमें भरने के लिए काम आती है, लेकिन बिना जानकारी दिए वहाँ पर वहाँ के जो कंस्ट्रक्शन में जो वर्कर्स थे वो इलीगली एक्सकवेट कर रहे थे, जिसके कारण कंप्लेन फाइल की जाती है और तुरंत मौके पर पहुंचती है वहां की जो डीएसपी है फिलहाल, अंजना कृष्णा जी। Mr. Krishna, resident of Kerala who recently posted in Maharashtra, however, doesn't recognize his voice, ask him to call on her mobile phone। सिंपल सी बात है, क्योंकि केरला का उनका बैकग्राउंड है, महाराष्ट्र में वो जा रही है, वैसे भी इतना इंटरेक्शन नहीं होता है। जब तुरंत पोस्टिंग होती है तो उनका सीधा सा बोलना रहता है कि मैं आपकी आवाज़ को पहचान नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ऐसे कितने कॉल आते होंगे किसी भी आईपीएस आईएएस के पास, आप इमेजिन कर सकते हैं। और उनका जो स्टेटमेंट था बिल्कुल साफ था, पाक था। यहाँ पर वो आवाज़ नहीं पहचान पाई तो उन्होंने बहुत हम्बली, अगर आप वीडियो देखेंगे तो बोला कि आप उनके मोबाइल नंबर पे कॉल करें और या फिर वीडियो कॉल करें। तो यहाँ पर जो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई, एनसीपी लीडर की तरफ से प्रतिक्रिया आई, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई वो भी सुना देता हूँ। मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा, आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू, ये बोला मिस्टर पवार ने टू द वुमेन आईपीएस ऑफिसर मिसेस कृष्णा, सॉरी मिस कृष्णा, हु वाज सीन स्टैंडिंग इन द फील्ड विद सम एनसीपी वर्कर्स। अब देखिए, वहां पर मौके पर एनसीपी वर्कर्स भी थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी थे और उनकी खुद की टीम भी थी। तो आप समझ सकते हैं एक महिला का, एक वुमेन आईपीएस ऑफिसर का इस बोल्ड स्टेप लेना, इस बोल्ड तरीके से जाना, पर्टिकुलरली एक्सकवेशन में जो इलीगल एक्सकवेशन चल रहा था वहां जाके तुरंत एक्शन लेना, अपने आप में बहुत लाउडेबल चीज मानी जाती है ये। तो आगे देखिएगा, यहाँ पर जो और बातें थी उसको मैं थोड़ा और बता देता हूँ। मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा, ये बोला था मिस्टर पवार ने टू मिस कृष्णा। तुझे मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो, मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। यू वॉन्ट टू सी मी राइट, गिव मी योर नंबर और कॉल मी ऑन व्हाट्सएप, यू विल रिकॉग्नाइज माई फेस, राइट। ये कहा किसने, अजीत पवार ने मिस कृष्णा को। इतना आपको डेयरिंग हुआ है, हाउ डेयर यू। फर्दर उन्होंने बोला, द मिनिस्टर देन मेक्स अ वीडियो कॉल टू हर, पर्पटली आस्क हर टू स्टॉप द एक्शन। उसके बाद आपको यकीन नहीं होगा, फोन नंबर लिया जाता है और फोन नंबर लेने के बाद डायरेक्ट मिस कृष्णा जी को कॉल किया जाता है और एक्शन को रोकने के लिए बोला जाता है। लेकिन किस एक्शन को रोकने के लिए बोला गया है, क्योंकि देखिए दो तरीके के एक्शन चल रहे थे। एक तो जो खुद अंजना कृष्णा जी ने इलीगल एक्सकवेटर्स के अगेंस्ट में लिया था, और एक खुद जो इलीगल एक्सकवेशन चल रहा था फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन, जहां पर एनसीपी वर्कर्स भी मौजूद थे। तो आपके पास दो दो यहाँ पर कैटेगरी है। कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि आपके हिसाब से जो कॉल गया था वो किसके लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो एनसीपी के एमपी है सुनील टटकारे जी, उन्होंने बोला है द वीडियो वॉज डेलिबरेटली लीक्ड एंड क्लेम्ड दैट मिस्टर पवार डिडंट इंटेंड टू स्टॉप द एक्शन। उनका कोई इंटेंशन नहीं था उस पर्टिकुलर एक्शन को रोकने का जो मिस कृष्णा ले रही थी।
बट माइट हैव बी रेटेड द ऑफिसर टू प्लेकेट पार्टी वर्कर्स। लेकिन हाँ, उनने ये ज़रूर बोला था कि वहाँ पर जो एनसीपी पार्टी वर्कर्स है उन्हें वहाँ से हटाया जाए। तो आप खुद ही ये तय करिएगा कि उनके जो शब्द है उनके अनुसार वो क्या आपको बता रहे हैं। आपका कमेंट क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अजीत दादा may have chided the IPS officer to placate party workers. He didn't mean to stop the action completely. ये अब तर्क दिया जा रहा है नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो महाराष्ट्र में फिलहाल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर है। तो कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल है दिव्यांश सर यूपीएससी। अगर आपको और भी किसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियोस पर जानकारी चाहिए हो तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। सारी की सारी एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ मिलती रहेगी। जय हिंद एंड वंदे मातरम दोस्तों, आपका कमेंट महत्वपूर्ण है। आप इस पर क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा।